हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएससी मैथ्स में अलजेब्रा के इस नए लेक्चर में। अलजेब्रा का हमारा पहला चैप्टर ग्रुप है और ग्रुप पढ़ाने से पहले आपको बता दूं मैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अधिकतर हमारे हम जानते हैं पहले से ही कि बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं हमारे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेशन ही होते हैं। बस हमें जब बड़ी क्लास में पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और इसे कैसे ऑपरेट कराया जाता है। इन्हीं को ऑपरेट करा के हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉन एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, यानी खाली सेट नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे जो इस टाइप का होता है, जी क्रॉस जी और जी। हमें इसमें कोई भी इस प्रकार के दो एलिमेंट्स हों वो जी में मिलना चाहिए। जी ऐसा सेट है, जी हमारा कोई भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है। जैसे हम इसमें प्लस ऑपरेट कराएं, एन क्रॉस एन और एन। अब यहाँ पर 2,3 हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए। अब इसमें हम प्लस ऑपरेट कराते हैं तो 2 + 3 एक 5। ये एक नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर इससे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कराएं 2,3 में, अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कराएं तो 6 मिलेगा जो कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस कंडीशन में हम प्लस ऑपरेशन कराते हैं, माइनस ऑपरेशन कराते हैं, अगर वो एक रियल नंबर में मतलब बिलोंग करता है तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। और ये बाइनरी ऑपरेशन ये डिपेंड करते हैं कि हमारा सेट कौन सा है। बस फर्क इतना होना चाहिए, हम जिसमें भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, जैसे हम बता रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हैच प्लस स्टेप से और एक्सेट्रा, इस टैब से हमारे ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। बट हमें क्वेश्चन में गिवन रखा हुआ कि हमें कहाँ पर कैसे लगाने हैं। ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट करके हम जो भी अगर फंक्शन में हम इसे अप्लाई करते हैं, जिस सेट में अप्लाई करेंगे वो नंबर उसी सेट का ही आना चाहिए, तब हमारा बाइनरी ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है। अब ग्रुप पढ़ने से पहले यहाँ पर अलजेब्रा में चैप्टर हमारा ग्रुप है। सबसे पहले हमारा चैप्टर यहाँ पर जो आएगा टॉपिक ग्रुप वाइड, या हम इसे क्वासी बोलते हैं, क्वासी ग्रुप। ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, जो ग्रुप ऐड होता है हमारा वो सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होता है जो किसी सेट पे हम ऑपरेट करते हैं, और जिस सेट हम ऑपरेट करते हैं वो जी जो सेट होगा हमारा वो क्लोज्ड होना चाहिए, तब हमारा वो सेट जाके ग्रुप ऐड कहलाएगा। उसके लिए क्या होगा, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर डेफिनेशन ही पूछी जाती है इसमें। तो यहाँ पर होगा ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, थ्रो विद सिंगल बाइनरी ऑपरेशन is called group wide, that is semicolon G star is ग्रुप वाइड। ठीक, ये इसकी डेफिनेशंस है। बट यहाँ पर एक कंडीशन जरूर है कि यहाँ पर जो जी है यहाँ पर नोट डाल के लिख देना अलग से, जी इज
क्लोज्ड फॉर ग्रुप वाइड। हमारा जी जो है वो एक क्लोज्ड होना चाहिए ग्रुप वाइड के लिए। अब ये क्लोज्ड क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर ग्रुप वाइड की एक सेट है हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी खाली नहीं होगा, और उसमें हम केवल सिंगल बाइनरी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, उसी को हम ग्रुप वाइड कहते हैं। ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसके यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की एक क्या होगा, ग्रुप वाइड होगा, और यहाँ पर रियल ग्रुप ऐड होगा, रेशनल नंबर पे भी जो एडिशन होगा वो ग्रुप ऐड होगा अपना, और यहाँ पर Q प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी होगा अपना ये रियल नंबर्स पे है और ये रेशनल नंबर पे है, ये ग्रुप ऐड होंगे। अब एग्जांपल से देखिए यहाँ पर ये क्लोज्ड क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता दूँ मैं यहाँ पर क्लोज्ड में कि क्लोज्ड का जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक नेचुरल नंबर का सेट लिया 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ से मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ, कोई 2, 3 बिलोंग्स n। ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, जैसे 2 + 3 बिलोंग्स n, तो ये 2 + 3 जो बिलोंग्स हैं वो किस में, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। जब ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ऐसे इसी प्रकार हम 4 + 3 या 3 + 2 जितने भी नंबर्स, हम 2 नंबर्स को केवल जोड़ सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मान लो ऐसे आप सोचो 2 + 3 और +4, आप इसमें ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं क्लोज्ड में। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होगा, केवल यहाँ पर एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होगा, यहाँ पर ये वाला यूज़ नहीं होगा, केवल एक सिंबल यूज़ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे कितने भी नंबर जोड़े नेचुरल में, वो एक नेचुरल नंबर में ही मिलेगा। तो ऐसे के लिए हम जो हमारा जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर एडिशन में, क्या है हमारे यहाँ पर ये क्लोज्ड है। तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो हमारा n सेट होगा वो क्लोज्ड होगा, और ऐसे n क्लोज सेट के लिए हम ग्रुप ऐड कहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हम चेक करें, मल्टीप्लिकेशन पे करें तो क्या करेगा ये 2 3 या 6, तो ये भी इस नेचुरल नंबर में आता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी क्या है, इसमें क्लोज्ड है। अब यहाँ पर हम ले लें 2 - 3, क्या ये n में बिलोंग्स करता है, नहीं करेगा, -1 आएगा जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो हमारा क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर में एक ग्रुप ऐड नहीं है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन इसमें लागू नहीं होगा, तो इसलिए नेचुरल नंबर में जो माइनस का बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा कभी ग्रुप ऐड नहीं बनाएगा। अगर हम 2/3 लें तो ये भी नेचुरल नंबर में नहीं है, ये तो एक रेशनल नंबर में है जो कि हमारा नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये भी हमारा ग्रुप ऐड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से अगर हम z लें, इधर देखिएगा, अगर यहाँ पर हम z लें तो z में क्या होता है, -1 -2 0 1 2 3 ऐसे करके सो ऑन, और इधर भी सो ऑन। अगर यहाँ से हम एडिशन लें, सपोज 2 + 3 लें, तो बिलोंग्स करेगा z में, बिल्कुल करेगा। 2 × 3 लें तो ये भी बिलोंग्स करेगा z में, और यहाँ पर 2 - 3, देखिए माइनस का बनाएगा बट इस सेट में है तो ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम 2/3 लें तो ये z में बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर यहाँ पर क्या है, ये लाइज नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी नेचुरल नंबर के लिए माइनस ऑपरेशन था, वो उसके लिए ग्रुप ऐड नहीं था, बट z हमने जब z सेट लिया तो इसके लिए माइनस जो ऑपरेशन है वो इसके लिए ग्रुप ऐड है। तो हमारा जो ऑपरेशन होता है वो हमारा सेट पे डिपेंड करता है कि वो ग्रुप ऐड बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सब, और क्लोज्ड में यही होता है कि अगर हम क्लोज्ड, अगर कोई भी, अगर हम किसी सेट के नंबर्स लेते हैं, अगर उसी सेट के नंबर उसी सेट में मिल जाएं तब वो क्लोज्ड है, अदरवाइज वो क्लोज्ड नहीं होगा। अगर जब क्लोज्ड नहीं होगा तो वो ग्रुप ऐड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसी क्लोज्ड को ही हम क्लोजर कहते हैं और क्लोजर को ही हम ग्रुप ऐड कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है और इसी को ही
इसमें बताया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, सेमी ग्रुप के लिए। और सेमी ग्रुप जो होता है वो ग्रुप वाइड का ही थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, ठीक है। अब चलो आप इतना कर लीजिए, फिर आपको बताता हूँ। देखिए अब सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप, देखिए सेमी ग्रुप जो होता है वो एक ग्रुप वाइड ही होता है। हम ग्रुप वाइड को ही एक सेमी ग्रुप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेमी ग्रुप के लिए एक ग्रुप वाइड इज said said to be said to be a semi group if its binary operation is associative. That is, for all a comma b comma c belongs G, A star B star C बराबर A स्टार B स्टार C। हमारी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो सेमी ग्रुप है वो क्या है, एक ग्रुप वाइड है, ठीक है। सेड टू बी, हम जो ग्रुप वाइड को ही कह रहे हैं सेमी ग्रुप, अगर वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव हो जाए। यानी हमारा जो ऑपरेशन है यहाँ पर जो ग्रुप वाइड है, ठीक है, अगर उसमें ऐसा हम ऑपरेशन लगा दें, ये ऑपरेशन लगा दें, ये एसोसिएटिव हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो एक सेमी ग्रुप कहलाएगा। इसमें क्लोज भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सेमी ग्रुप की जो है वो ये प्रॉपर्टी है, इसे सेटिफाइज करना होता है तो हमारा सेमी ग्रुप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लें यहाँ पर, जैसे ऐसे ए बराबर आप 1 मानिए, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर हम प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो ए 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 और प्लस 3 लगाते हैं यहाँ पर, ये 1 है यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 और 3 5, 1 और 2 कितने होंगे यहाँ पर 3 और 3 प्लस 3 तो 6 और 6। यानी यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी में केवल एडिशन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमारा दोनों ही जो है LHS और RHS बराबर आती हैं। अगर इसी में अगर हम मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तब भी हमारा बराबर आएगा। बट यहाँ पर हम केवल 2 चीज़ें लागू कर सकते हैं यहाँ पर, एक तो एडिशन लागू कर सकते हैं यहाँ पर और मल्टीप्लिकेशन भी लागू कर सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर माइनस लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माइनस के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिफाइज नहीं होगी, केवल एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सेटिफाइज है, नेगेटिव के लिए नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बराबर आनी चाहिए, इसी को ही हम सेमी ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर मोनेट की बात आती है, तो मोनेट क्या है, यहाँ पर सेमी ग्रुप का ही, सेमी ग्रुप को थोड़ा बड़ा करके एक मोनेट बनता है, ठीक। तो मोनेट के लिए देखते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मोनाइट सेमी ग्रुप बड़ा होकर ही मोनाइट बनाता है। तो देखिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखिए, ए सेमी ग्रुप इज said to be a मोनाइट, ठीक।
हम सेमी ग्रुप को ही मोनाइट कहेंगे इफ देयर एग्जिट्स ऑन एलिमेंट ए बिलोंग्स जी। अगर हमारा ए एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर एग्जिट कर जाए जी में, सच दैट ए स्टार ई बराबर ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी। ये इसकी कंडीशन है। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी अगर हमारी एग्जिस्ट कर जाए तब हम उस सेट को मोनाइट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें नोट डाल के दो चीज लिख लीजिए। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होगी हमारी वो 1 होगी। ठीक, और यहाँ पर जो हमारी ई होती है वो आइडेंटिटी बोलते हैं ई के लिए। ठीक है, ई के लिए आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज जैसे ए है तो यहाँ पर ए में यहाँ पर 2 ले लूँ। ठीक, और 2 बराबर मुझे 2 लाना है तो यहाँ पर इसमें मैं इतना क्या जोड़ दूँ। ठीक है, सबसे पहले सेट लेते हैं क्योंकि हमें सेट की चेक करना है, तो नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1 2 डॉट डॉट। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन में, तो अगर यहाँ पर हम 0 जोड़ दें, ठीक, तब हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बट यहाँ पर 0 हमारा बिलोंग्स नहीं करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो जब 0 बिलोंग्स नहीं करता है तो हमारे यहाँ पर नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे कर दें इसे 1 × 2 बराबर 2, तो 1 तो यहाँ पर बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर 1 क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो 1 अगर 2 कर दें यहाँ पर तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ए के बराबर हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 × 2 बराबर और 2 × 1। ठीक है, ये बात एक ही है, मैंने केवल एक स्टेप को यहाँ पर लिया है और ए के बराबर दिखाना है मुझे। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर अगर हम 0 जोड़ते हैं तब भी हमारा 2 आता है, पर जी हमारा जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो हमारी यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिट नहीं होती है। बट यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर और 1 आइडेंटिटी लेते हैं, तब हमारे जो आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है 1 नेचुरल नंबर के अंदर आती है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि नेचुरल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारा जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर सेटिस्फाइज होती है। ठीक, तो अगर किसी क्वेश्चंस में अगर आप करते हुए आपको अगर दिख जाए ये आइडेंटिटी प्रूफ कराने के लिए, तो वहाँ पर याद रखना हमेशा अगर प्लस में है, अगर वो चीज़ वहाँ पर उसी सेट के अंदर अगर बिलोंग करती है तब तो प्लस में आपको आइडेंटिटी 0 लेनी है। बट हमेशा मल्टीप्लाई में जो हमारी आइडेंटिटी आती है वो 1 आती है और जो एडिशन होती है उसमें हमारा 0 आइडेंटिटी ली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मोनाइट था। और एक बात और, एवरी जो ग्रुपाइड होता है हमारा, एक नोड और डाल लेना ऐसे करके, जो हमारा प्रत्येक ग्रुपाइड होगा वो हमारा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारा डेफिनेशन यहाँ पर इतनी आप नोट कर लेना, ये पूछ ली जाती है। देखिए ग्रुप क्या होता है। ग्रुप कहते कैसे हैं,
देखिए ग्रुप जो है, अगर ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती हैं, अगर वो 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइज कर जाएं तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो 4 प्रॉपर्टी देखने सबसे पहले इसकी डिफरेंस देखते हैं क्या होता है कि ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, इज सेट टू बी आ ग्रुप। ठीक, एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस सेट के रिस्पेक्ट में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे हम ग्रुप कहेंगे यदि इफ फॉलोइंग एक्सिम्स होल्ड। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, कुछ भी हो सकता है ये, उस बाइनरी ऑपरेशन को हम ग्रुप कहेंगे अगर वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है तब। एक्सिमम का यहाँ पर मतलब है कंडीशन से, यानी जो प्रॉपर्टीज में लिखने वाला यहाँ पर उससे मतलब है। वैसे तो हम एक्सिमम्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं उन्हें प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, और एक और नाम आता है लेमा, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती उसे हम लेमा कह देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो यूज़ है वो एक्सिम का कंडीशन से है। ठीक है, इसमें 4 कंडीशंस होती हैं ग्रुप के अंदर। जो पहली कंडीशन हमारी अपनी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं ग्रुपाइड। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है अपनी, ए स्टार बी और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स जी। ये इसकी कंडीशन है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ग्रुप ऐड में कि इस ग्रुप ऐड का होता है एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर सिंगल बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराना है और जो इसका नंबर आया वो भी क्लोज्ड होना चाहिए और वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा बी यानी बिलोंग्स जी में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर लो वो नंबर जो आएगा वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है अपनी वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप बोलते हैं। और ये एसोसिएटेड कौन सी प्रॉपर्टी होती है अपनी, ए स्टार वी स्टार सी बराबर, और रुको यहाँ पर, ए स्टार वी स्टार सी बराबर ए स्टार वी स्टार सी। ठीक, हमारी ये प्रॉपर्टी होती है और ये फॉर ऑल ए कॉमा वी सी बिलोंग्स जी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो मैंने इससे पहले आपके लिए सेमी ग्रुप में बताई थी। वही सेम है क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या होनी, बराबर होनी चाहिए। ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है और माइनस इसमें ऑपरेशन नहीं लगता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी अपनी कौन सी आती है यहाँ पर, थर्ड अपनी आती है एक्सिस्टेंस आइडेंटिटी। इसे हम बोलते हैं मोनाइड, इसे हम मोनाइड बोलते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है अपनी, ए स्टार ई बराबर बी स्टार ई बराबर ए फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स जी। ठीक है, यानी इसमें जो आइडेंटिटी है
वो इस ए के बराबर आनी चाहिए जो मोनेड मैंने बताया था। यहाँ पर ऐसा क्या लें जो इसकी यहाँ पर आइडेंटिटी में जो ए बन जाए। जो लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी वो एग्जिस्टेंस इनवर्स, इसे हम बोलते हैं ग्रुप। मैंने ये जो लिखा है यहाँ पर ग्रुप बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया कि जो भी सेट पूछ लेगा बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में पूछ ले, वो केवल आपसे ये कहे कि इसे सेमी ग्रुप दिखाइए, ठीक है। तो सेमी ग्रुप दिखाने के लिए यहाँ पे आपसे दो प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये ग्रुप बोला जा रहा है आपके लिए, तो ये चारों प्रॉपर्टी यानी ये प्रॉपर्टी सेटिफाइज हो जाएगी, ये वाली सेटिफाइज, ये वाली सेटिफाइज। जब हम इनवर्स सेटिफाइज हो जाती है तब यहाँ पर हमारा ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो होता है एक्सिस्टेंस आइडेंटिटी हमारी होता है, यहाँ तक अपना मोनेड होता है, एसोसिएट अपना सेमी ग्रुप होता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर ग्रुप ऐड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना जो ग्रुप है वो निकालना होता है, ठीक। तो इसके लिए जो इनवर्स होता है वो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है अपनी वो होती है ए स्टार वी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स जी, ठीक। ये अपनी इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तीन मैं पहले बता चुका हूँ, मतलब ग्रुप ऐड में, सेमी ग्रुप में और ये मोनेड में, ये सब वही हैं चीज़ें हैं, वही तीनों प्रॉपर्टी हैं, बस इनवर्स है। इसको थोड़ा बताता हूँ आपके लिए, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब इनवर्स बताने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, थोड़ी गलत हो गई है। जो यहाँ पर है ए स्टार ई, और यहाँ पर जो है वो आएगा अपना ई स्टार ए आएगा, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि ए स्टार ई और ई स्टार ए ही है, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इनवर्स देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। अब देखो इनवर्स के लिए, चलो ये पूरा मिटा देते हैं। इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी में लिख दूंगा यहाँ पर मैं, ये तो नोट कर लिया हुआ आपने। इनवर्स देख लीजिए केवल, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, ये प्रॉपर्टी थी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स भी करनी चाहिए जी से, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैं दो चीज़ बात करता हूँ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। हम दो ऑपरेशन में बात करते हैं, ठीक, इनवर्स में। यहाँ पर मैं, और इससे पहले आपके लिए मैं बता दूँ कि मैंने नोट करके रखाया था कि एडिशन में जो एडिटिव अपनी मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लाई में जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो एडिशन में अपनी जो आइडेंटिटी है वो 0 आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 आनी चाहिए, और यहाँ पर आइडेंटिटी ही पूछा है कि ई के बराबर लाना है आइडेंटिटी के बराबर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस में देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिया, ठीक। अब 2 में मैंने प्लस का प्लस चल रहा तो प्लस का वैल्यू ऑप्शन लगाया। अब बराबर कितना आना चाहिए, 0। 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्लस में जो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। अब अगर यहाँ पर मैं -2 जोड़ दूँ तब हमें ये 0 मिल जाएगी। तो जो इस 2 का जो इन्वर्स है वो -2 है, यानी इसका अपोजिट होगा, वो इसका इन्वर्स कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर मैं 2, अब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 1/2 करूँ, ठीक, तब ये कैंसिल होके तब ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स है वो क्या है, 1/2 है, ठीक। ये इसका इन्वर्स कहलाते हैं। ऐसे करके हमें ये आइडेंटिटी में वो नंबर लेना होता है जो उस कंडीशन को फॉलो सेटिफाइज कर जाए। अब एग्जांपल पे बताता हूँ आपके लिए, इसकी जैसे नेचुरल नंबर में हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर में
क्या नेचुरल नंबर का सेट जो है वो क्या एक ग्रुप होगा? ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो 3 प्रॉपर्टी तो सेटिफाइज हो रही है, हम इनवर्स की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिफाइज करा रहे हैं इसमें। तो अब प्लस में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर मैं यही एग्जांपल देखो यहाँ पर 2 और -2, 2 तो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है बट -2 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, और ये मिलके क्या बना रहा है, जीरो प्रॉपर्टी बना रहा है। ठीक, जीरो जीरो नेचुरल नंबर में आता है नहीं आता है, तो ये ग्रुप तो होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसी नेचुरल नंबर में हम मल्टीप्लाई की। अब मल्टीप्लेस में हम बात करें तो यहाँ पर 1, अब देखो जैसे जे है 1/2 है, सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिया, ठीक है, लाना कितना है मुझे, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है, 1 लानी है, 2 बिलोंग करता है। अब यहाँ पर मैं इसे बनाने के लिए मैं 1/2 लूंगा तभी 1 आएगा, बट जो 1/2 एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। मैंने पहले लिख चुका हूँ यहाँ पर कि a, b जो है हमें जो लेने हैं वो उसी सेट से नंबर लेने हैं, उसी में बिलोंग करते हो, बट 1/2 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन पे भी जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो एक ग्रुप नहीं बनाएगा, तो ये भी एक ग्रुप नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जेड पे, ठीक है, यानी इंटीजर से बात करते हैं हम। अब इंटीजर में 0 आता है और नेगेटिव भी आते हैं और प्लस के भी आते हैं, ठीक है। तो अगर हम एडिशन की बात करेंगे यहाँ पर जेड में, ठीक है, तो 0 आएगा इसमें, तो 0 आएगा तो ये ग्रुप बना देगा। और अब इसमें बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में जेड पे, तो जेड में अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो देखो 1 तो आना है, मैंने यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 ले लो, ठीक है। अब 1 लाने के लिए 1/3 लेके आओगे, बट 1/3 जेड के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या होगा, ये भी एक ग्रुप नहीं होगा। किस पे, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन पर ये जेड जो होगा वो ग्रुप नहीं बनाएगा, बट प्लस पे हमारा जो होगा वो ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सेट और बाइनरी ऑपरेशन पर कि कौन ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो यही है इनवर्स में, अगर हम ये चारों प्रॉपर्टी क्वेश्चंस के अंदर अगर हम सेटिफाइज कर देते हैं तब वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद में एक चीज और आती है, एक चीज और आती है यहाँ पर, अभी मैंने जो 4 प्रॉपर्टी लिखाई थी, अगर उसी में देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि या तो ग्रुप पूछेगा वो या अवेलियन ग्रुप पूछेगा, ठीक है। तो 5वीं जो प्रॉपर्टी थी वहां पर 4 प्रॉपर्टी अगर प्रूफ कर दोगे तब तो ग्रुप है। अगर पूछता है कि अवेलियन ग्रुप है, तो अवेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, वो 4 प्रॉपर्टी दिखानी है ही, पर उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम अवेलियन ग्रुप कहते हैं, अवेलियन ग्रुप कहते हैं इसे। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी बराबर और बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स जी। अगर ये चीज सेटिफाइज हो जाती है अपनी तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तब हमारा जो ग्रुप होगा वो अवेलियन ग्रुप कहलाएगा। अगर 5वीं प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे उसमें तो अवेलियन ग्रुप कहलाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी हम नहीं दिखाते हैं, अगर वो 4 प्रॉपर्टी दिखाते हैं तब हमारा केवल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपना ग्रुप था, अवेलियन ग्रुप, ठीक है। इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसे कम्यूटेटिव ग्रुप। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए ग्रुप G star is set to be a abelian group if it is satisfy commutative property।
ठीक, दैट इज ए स्टार वी बराबर वी स्टार ए और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स जी। अगर कोई भी ग्रुप एवेलियन ग्रुप तब कहलाएगा जब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाइज कर जाता है तब वो एवेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ गया, ए ग्रुप का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज तो आपको करनी है। उसके अलावा ग्रुप एवेलियन ग्रुप तब कहा जाएगा जब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइज कर जाए, तब वो क्या कहलाएगा, एवेलियन ग्रुप कहलाएगा।